सवाल नंबर 7, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। ए x+2 गुना x+2। ठीक है, देखिए इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं इन सभी को एक एक करके हम सभी का गुणनफल ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 का ए x+2 गुना x+2 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसी को इसी से गुना कर दिया गया है। यहाँ देखिए, जब a को a से आप गुना करते हैं तो इसको हम लिखते हैं a का घात 2। ठीक है, जब आधार समान हो तो दोनों का घात जुट जाता है। उसी तरह से देखिए, ये दोनों का आधार क्या है, समान है, और ये दोनों गुना में है तो दोनों का घात हम जोड़ देंगे। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, यानी कि इसको हम लिखेंगे x+2 का घात 2। ठीक है, इसका वर्ग है, इसी को आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए a+b के होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, a के स्थान पे x दिया हुआ है और b के स्थान पे 2 दिया हुआ है। तो देखिए a², तो a के जगह पर x है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a के जगह पर x है, गुना b के स्थान पे 2 है, प्लस b², तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए x का घात 2 है, यानी कि x को x से गुना करना होगा, प्लस 2 गुना x गुना 2 प्लस 2 का घात 2 है, यानी कि 2 गुना 2। x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4, x है तो x, प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो देखिए इसका गुणनफल हम ज्ञात किए तो इतना आया, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 7 का बी 2a+b गुना 2a+b और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको इसी से गुना कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इसको इससे जब गुना किया इसका मतलब हुआ कि इसको हम घात 2 लिख सकते हैं। देखिए अगर 2 को आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का घात 2। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लिख दिए इतना का घात 2। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर के रूप में ये लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। a के स्थान पे देखिए 2a है तो हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a के स्थान पे 2a है और b के स्थान पे b है, प्लस b², तो b के जगह पर b है तो हम लिखेंगे b का स्क्वायर। अब इसको सरल करिए, देखिए 2a का वर्ग है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2a गुना 2a प्लस देखिए 2 दूनी का 4, a को b से गुना करेंगे तो ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b को b से गुना करिए। देखिए 2 दूनी का 4 और a को a से गुना करेंगे तो a² प्लस 4ab प्लस b को b से गुना करेंगे तो b²। ठीक है, तो इसका हम गुणनफल ज्ञात किए तो इतना आया है, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर सी 2x + 3y गुना 2x + 3y और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको दोनों को गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y का होल स्क्वायर। इतना क्यों लिखे, तो देखिए इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार क्या है, समान है, और दोनों गुना में है, तो आधार को हम ऐसे ही लिख लिए और दोनों का घात क्या हो गया, जुट गया। ठीक है, फिर देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना a बराबर 2x और b बराबर 3y, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर हम a लिखेंगे प्लस इसके जगह पे b लिखेंगे,
देखिए 3y को b माने हैं तो इसके स्थान पे b लिख दिए, और 2x को a मान लिए तो इसके स्थान पे a लिखे हैं, और इतना का वर्ग है तो वर्ग। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a बराबर कितना है तो देखिए a बराबर 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बराबर 2x गुना b बराबर 3y है तो 3y प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान है 3y तो हम 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सरल करिए, देखिए 2x का घात 2 है, इसका मतलब है कि 2x को गुना करना होगा 2x से, प्लस है 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, x को y से गुना करेंगे तो xy, प्लस है 3y का स्क्वायर है यानी कि 3y गुना 3y। देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4, x को x के साथ गुना करेंगे x स्क्वायर, प्लस है 12xy, प्लस 3 को 3 से गुना किए 9, y को y से गुना किए y स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व किए, इसको सरल किए तो इसका गुणनफल देखिए इतना आया है, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर डी, 11 प्लस एक्स गुना 11 प्लस एक्स और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 11 प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 11, 11 प्लस एक्स लिखिए चाहे एक्स प्लस 11 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11 प्लस एक्स को हम लिखेंगे एक्स प्लस 11। फिर देखिए 11 प्लस एक्स है तो इसको लिखेंगे 11 एक्स प्लस 11। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 11 एक्स प्लस 11 ये दोनों गुना में है तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस 11 का घात 2। ठीक है, देखिए इसका घात 1 इसका घात 1, दोनों में आधार समान है और दोनों गुना में है तो आधार को सही लिख दिए और दोनों का घात यहाँ पे जुट गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना a बराबर x। ठीक है, इसको हम a मान लिए और b बराबर 11, 11 को हम b मान लिए। तो देखिए इसके जगह पर हम a लिखेंगे, बीच में प्लस है, इसको हम b लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 11 को हम b मान लिए और x को a मान लिए हैं, इतना का घात 2 है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a बराबर x है तो x का घात 2 प्लस 2 गुना a बराबर x गुना b बराबर 11 प्लस बी स्क्वायर, तो b बराबर 11 है तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए x का घात 2 है यानी कि x को x से गुना करना होगा, प्लस 2 को 11 से गुना करेंगे 22, x है तो यहाँ पे x लिख दीजिए, प्लस 11 का स्क्वायर है यानी कि 11 गुना 11। देखिए x को x के साथ हम गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस 22x प्लस 11 को 11 से गुना करिएगा तो 121 होगा। यहाँ देखिए 11 को 11 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 11 11 1 2 1। ठीक है, यानी इसको गुना किए तो इतना आया तो यहाँ पर लिख दिए। तो जब इसको हम सरल किए, यहाँ देखिए जब इसको सरल किए तो इसका गुणनफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 121, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर ई, 2a माइनस 5b गुना 2a माइनस 5b। ठीक है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों एक ही है और 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2a माइनस 5b का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो यहाँ लिखिएगा कि माना a बराबर 2a और b बराबर 5b। इसको b मान लिए इसको a मान लिए तो इसको हम a लिखेंगे, बीच में माइनस है, इसको b मानेंगे। ठीक है, b माने हैं तो b लिख लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर,
देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना बराबर हम आपको पढ़ाए हैं कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए देखिए ए बराबर हम माने हैं 2a को ए मान लिए तो ए की जगह पर लिखेंगे 2a इतना का घात 2 है माइनस 2ab तो 2 इंटू ए बराबर है 2a और b बराबर है 5b तो 2ab प्लस बी स्क्वायर तो b बराबर है 5b तो 5b का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करिए। देखिए 2a का स्क्वायर है यानी कि 2a को गुना करना होगा 2a से माइनस 2a गुना 5b प्लस 5b का घात 2 है यानी कि 5b गुना 5b। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस 2 दूनी का 4 4 पचे 20 a को b से गुना करेंगे ab प्लस है 5 को 5 से गुना करेंगे 25 b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हम गुना किए तो इसका गुणनफल इतना आया है। यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर एफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब गुना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए इसको इतना से गुना किया है तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का घात 2। आप इतना लिखिए चाहे इसके जगह पे इतना लिखिए, दोनों बराबर है। ठीक है। देखिए ये दोनों गुना में है और दोनों का आधार हम देख रहे हैं कि बराबर है तो आधार को सही लिख दिए और दोनों का घात हम जोड़ दिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं। देखिए माना a बराबर एक्स क्यूब इसको हम a मान लिए। ठीक है। और इसको b मान लेते हैं। देखिए b बराबर वाई क्यूब तो देखिए इसको हम a मान लिए तो यहाँ पे a लिखेंगे, बीच में माइनस है और इसको हम b माने हैं तो इसके जगह पे हम b लिखेंगे। इतना का घात 2 है। देखिए इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a देखिए a बराबर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का घात 2 माइनस है 2 गुना a की जगह पर एक्स क्यूब लिखेंगे गुना b की जगह पर वाई क्यूब, क्योंकि देखिए b बराबर वाई क्यूब है और a बराबर एक्स क्यूब है तो दोनों लिख दिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर तो b की जगह पर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का घात 2। अब इसको सरल करिए। देखिए एक्स क्यूब है और इसका घात 2 है तो अगर घात के ऊपर घात हो तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स है और देखिए इसके घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात हो तो दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। तो 3 को 2 से गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा माइनस देखिए 2 ये दोनों क्या है अलग अलग है। ठीक है। समान सजातीय पद नहीं है तो इसको हम गुना करेंगे लेकिन अलग अलग करेंगे। देखिए एक्स का घात 3 वाई का घात 3 ये दोनों को हम एक साथ गुना करके यहाँ लिख दिए प्लस देखिए वाई का घात 3 है और इसका भी घात 2 है तो घात के ऊपर अगर घात हो तो इसमें आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है। तो वाई लिखेंगे और 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6। तो देखिए इसका गुणनफल आया इतना, यही आपका उत्तर है।